जय हिंद, वंदे मातरम। आज का टॉपिक आप लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में आप लोग का स्वागत है। इसलिए स्वागत है क्योंकि आप जो पढ़िएगा ना उससे आपको कई तरह से लाभ भी मिलेगा। भले देख करके आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे वीडियो को, लेकिन समझ जाइए, थोड़ा रुक करके पढ़ लीजिए ना, काम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर की बात है। तो किसको? बिना विलंब किए, जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड डायरेक्ट यदि हमें लिखें तो थोड़ा सा ये लगेगा कि कहाँ से है। इसके बाद आपको मैं लिख रहा हूँ यानी लीवर, और इसके बाद लिख रहा हूँ सलेवरी ग्लैंड। तो ये तीनों को यदि हम हटा देंगे तो एक ही नाम आ जाएगा। पता है क्या नाम आ जाएगा? एक, जिसका नाम होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आज का जो टॉपिक होगा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, लेकिन इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में। चलिए, तो आज का ये जो टॉपिक होगा हम लोग के लिए वो होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हिंदी में बात करेंगे तो पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये जो पाचन ग्रंथियां हैं यह इस रूप में काम करता है कि हमारे द्वारा जटिल से जटिल जो पदार्थ खा लेते हैं इस सारे पदार्थों को पचा लेता है। लेकिन थोड़ा सावधानी से, इतना भी ना पचा दीजिए ना कि खाना बनाने वाले भी परेशान हो जाए। नहीं, 3-4-5 घंटा का बीच में अंतराल रखिए, खाइए और 5 घंटे बाद फिर खाना खाइए। ये नहीं कि भाई आधे घंटा में आपको भूख लगता रहे। तो समझ रहे ना, देश में ऐसी खाद्यान्न का समस्या बना हुआ है और आप इतना खाओगे तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए नेचुरल चीज़ है कि आपका शरीर उतना जल्दी भोजन पचाता नहीं है। और आपको ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोग पुराना होते जाते हैं ना, भोजन पचाने की क्षमता कमते जाता है। यदि वो इंसान को कह दिया जाता कि अब थोड़ा पुराना हो गए हैं, अब थोड़ा सा आप कम खाना खाइए, तो लोग मानने वाला नहीं था। सच्चे कह रहा हूँ, ये तो शरीर का वो अंग है कि धीरे धीरे काम करना स्लो कर देता है। तभी तो लोग सुबह खाए, दोपहर में नहीं खाते, रात में खिला दीजिए, फिर ठीक ठाक हो जाते हैं। समझ में आ रही ना बातें? लेकिन एक छोटा बचवा को देखिएगा, घर में जो भी रिश्तेदार होता है उसके साथ बैठ करके वो खाने लगता है। किसी के साथ जो टेस्टी आइटम होगा ना उसको खाकर पहले निकल जाता है, और उसको इतना जल्दी पच भी जाता है, उसको पता ही नहीं कितना जल्दी बताइए पाचन की क्रिया होती है। और खिलाने के बाद लास्ट में जानते हैं क्या है? उसको बिस्किट भी खिलाइए, बिस्किट भी खाएगा, बाजार का भी सामान खाएगा। आखिर उसको क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पाचन अंग जो अच्छा से काम कर रहा है। समझ रहे बात को? तो उसी तरह से जो पाचन ग्रंथियां हैं, इस पाचन ग्रंथियां में आप क्या समझिएगा, तो वैसे ग्रंथियां जो हमारे अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने में मदद कर रहा है, तो वैसे ग्रंथि को आप क्या नाम डालिएगा? क्या नाम लेंगे बताइए? पाचन ग्रंथियां। तो वे ग्रंथि जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में कई तरह से मदद करता है, तो वैसे ग्रंथि को पाचन ग्रंथि कहते हैं। और ऐसे ग्रंथि को हम लोग 3 प्रकार से जानते हैं। वह पहला है जिसका नाम आप याद रखिएगा, जिसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। याद रखिएगा। नंबर 1 का नाम हम ले रहा हूं, जिसका नाम हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। जिसका नाम सलेवरी ग्लैंड से ले रहा हूं। तो आखिर सलेवरी ग्लैंड में, हाँ आपको ये देखिए यहां पर भी बना हुआ है, बना हुआ ना। तो आखिर ये देखिएगा कि जो सलेवरी ग्लैंड होगा वह भोजन को पचाने में कई तरह से मदद भी करेगा, और क्वालिटी में किसी तरह का कोई आपको दिक्कत भी ना हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आखिर ऐसे में हम सामने सामने लिख रहा हूं, यहां पर बताइए गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहां पर मैं नाम लेता हूं, ये सलेवरी ग्लैंड है, और इसका नाम ले रहा हूं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है ना? तो कहे कि तीसरा से हम तीसरा लीवर बताता हूं इन दोनों के बाद। समझ रहे बात को? अच्छे से जानिएगा। तो आखिर ऐसे में ये देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पहला सलेवरी ग्लैंड है, और ये सलेवरी ग्लैंड हमारे शरीर के किस हिस्सा में है? मुख में है। तो हमारे मुंह में जो ग्लैंड है
वह ग्लैंड है लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियां से लार निकलता है। और लार ग्रंथियां से जब लार निकलता है तो जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं ना, भोजन के साथ लार आराम से मिल जाता है, और भोजन के साथ लार मिलकर भोजन को मुलायम बनाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो सलेवरी ग्लैंड है, इससे निकलने वाला जो लार होगा, उस लार का जो आप पीएच वैल्यू जानना चाहेंगे, कई बार आपको पूछता है तो 6.8 मारिएगा पीएच वैल्यू। तो लार का जो पीएच वैल्यू हुआ वो 6.8 हुआ। और ये लार ग्रंथियां 3 जगह से है, 1, 2 और ये 3, आप समझ सकते हैं। तो आखिर बताइए, कान के जड़ वाली है कि नहीं? और बताइए ऊपर और नीचे जबड़ों में है, और दोनों जीभ के बगल में भी है, समझ रहे ना? ऐसे में आपको ये सलेवरी ग्लैंड आराम से स्पेशल टॉपिक बताया हूँ। आज तो ये पाचक ग्रंथियां हैं। तो आखिर सलेवरी ग्लैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंस हुआ भोजन को पचाने में? क्योंकि इसमें है लार, और इसका पीएच माने 6.8। और याद रखिएगा, इसमें जो एंजाइम है ना, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है साहब। और एमाइलेज एंजाइम है ना, ये क्या करेगा? ये समझ रहे ना, यानी एमाइलेज एंजाइम है। साथ साथ टाइलिन का नाम भी जानते होंगे। ये भोजन का जो रेशेदार भाग जो जटिल होता है ना, उस रेशेदार जटिल भाग को इतना सॉफ्ट कर देता है, इतना मुलायम कर देता है कि पचना तय हो जाता है। भागेगा नहीं वो भोजन, काहे को वह अपच होगा जी। आप खाते रहिए ना, बैठ करके चबाते रहिए, खाते रहिए, मजा आएगा। मस्ती से खाइए, टाइम से खाइए, पच जाएगा, ताकत मिलेगी शरीर में, कमी नहीं होगी आपके शरीर में कोई पोषक तत्व का। लेकिन खाइएगा पोषक तत्व समझ कर तब ना, अल्लर बल्लर पदार्थ खाइएगा तब पोषण मिलेगा। समझ रहे ना? समझिए अच्छा से। इसलिए ये भोजन को आराम से पचा लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकला है लार। अब इधर बात आप करिएगा तो इधर आपको एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये क्या है, 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनाता है साहब। 3 से 4 लीटर हमारे पेट में 40 मिलियन होता है। आप इसको कितना गिन सकते हैं, इतना छोटा रूप में। और इनसे बनता है एक जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। याद रखिए, पढ़ लीजिए रेनबो क्लासेस के माध्यम से बायोलॉजी, पायनियर इन प्रोफेसर बायोलॉजी का वही संकटमोचन रेनबो क्लासेस रंजीत सर। याद रखिए, तो 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस हमारे आमाशय पेट में बनता है। ना पचने का समस्या हो ना, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और इस गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, लसलसा पदार्थ होता है, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको ये भी पता है कि पेप्सिनोजेन होता है, समझे? और पेप्सिनोजेन को पता ही होगा कि पेप्सिन के रूप में तैयार होता है। और इसमें बताइए आप जो जानिएगा कि पेट का वो हिस्सा जो ल्यूमेन होता है, और यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है। और इसके अलावे अदर बताइए फैक्टर कारक भी है। और ये सब भोजन पर क्रिया करता है, और भोजन पर ये सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी। लेकिन कई बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बन जाने से ना पेट में मीठे मीठे दर्द होता है। कहते क्यों पेट दर्द दे रहा है? तो हम खाना नहीं खाए हैं। क्यों नहीं खाना खाए हैं? क्योंकि खाना से हम नाराज हो गए हैं। बताइए, आज तक आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, कोई खाना से नाराज हुआ है? इंसान से नाराज हो जाता है। लेकिन बताइए छोड़ क्या देता है? खाना। क्यों रूठे हैं भाई? तो 2 टाइम से खाना नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया है? तो झगड़ गया है। तो झगड़े हैं आप भोजन से नहीं ना, इंसान से ना। तो इंसान से झगड़ के आप खाना से क्यों नाराज हैं? खाना खाइए, पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा खाइए। इतना खाना खाइए लड़ करके कि अगला बार से कोई लड़ने के लिए आपसे तैयार ना हो, क्योंकि उसका भी हिस्सा उठा के खा जाए। तो अगला बार से बेचारा डरेगा कि जब भी लड़ते हैं तो हमारा वाला हिस्सा भी बताइए उठा के खा जाता है, इसलिए लड़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए भोजन से नाराज मत होइए। खाना है, इसके बिना आप कैसे रह पाएंगे, कैसे ताकत मिल पाएगी? इसलिए भोजन से नहीं। और यह बताइए, भोजन आपको टाइम टाइम पर मिलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में अम्लीयता पैदा नहीं करेगा और आप समस्या से ग्रसित नहीं हो पाएंगे।
तो ये भोजन को इतना सारा बताइए पोर्शन में बता रहा हूँ जो पचाने के लिए काम कर रहा है, और वो भी हमारे पेट में 3 से 4 लीटर ना बने, समझ रहे ना, गैस्ट्रिक जूस, तो भोजन कैसे पच पाएगा। इसलिए बताइए जूस को पर्याप्त मात्रा में बनना जरूरी होता है। इधर आप बात करिएगा तीसरा, तो इधर आपको आ जाएगा लीवर। लीवर को कहते हैं यकृत। आप फिगर में देख सकते हैं जो ये लीवर है, आपको अच्छा समझिएगा, कुछ देर और हमारे सेशन में जुड़े रहिए। लीवर जो होता है वो आप देख सकते हैं, इसे कलेजी के नाम से बहुत बार आप सुने होंगे। कौन सा भाग है? वो कलेजी है। कलेजी मतलब कलेजी कहीं पर आपको नहीं मिलेगा विज्ञापन में, लीवर ही मिलेगा। लीवर का काम क्या है? पित्त बनाना। और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, जिसे लिखा हुआ है गॉल ब्लैडर, है नहीं। एक व्यक्ति का इसका वजन कितना लिख सकते हैं? 1.5 kg। तो एक व्यक्ति में जो लीवर है ना वो 1.5 kg का है, और 1.5 kg का जो लीवर होती है वो बनाता है पित्त, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और पित्त आकर यहाँ जमा हो गया पित्ताशय में, समझे ना। फिर स्पेशल हम पित्ताशय पर आपको वीडियो बना करके आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, और पित्ताशय में आकर के पित्त संग्रह हो रहा है। अब ये पित्त क्या करता है कि पित्त का काम है 2 तरह का। पहला कि भोजन से मिलने वाला वसा को तोड़ देना, समझे। तो वसा जो हमारे भोजन से तेल पदार्थ जो मिला, घी मक्खन पदार्थ आप जो लेते हैं, उस पदार्थ को कोई पचा रहा है तो उसका नाम पित्त है, और पित्त कोई बनाता है तो उसका नाम लीवर है, समझे। ये तो ही पाचक रस से मैं बता रहा हूँ, पाचक ग्रंथियाँ से स्पेशल लीवर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा ना। इस स्पेशल लीवर बताऊंगा तो इसको बहुत सारा बताइए, निचोड़ आपको नॉलेज दे दूंगा लीवर से। तो यहाँ ये समझिए, तो यानी वसा को तोड़ देना, समझे। दूसरी बात है कि भोजन जो अम्ल होता है, अम्लीय भोजन यदि आ गया है तो वो पित्त क्या करता है? उसे क्षारीय में बदल देता है। तो भोजन की अम्लीयता को दूर कर उसे क्षारीय रूप देने का भी काम करता है। और जैसे ही ये लीवर भोजन की अम्लीयता को काट कर क्षारीय बनाता है कि तुरंत लीवर के निचले भाग जो पेट होता है, पेट के बगल में एक होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास होता है, और यहाँ से निकलता है पैनक्रिएटिक जूस। यहाँ से निकला पैनक्रिएटिक जूस, है ना, पित्तरस। और पित्तरस जो निकलता है ना, अग्न्याशय से निकलने वाला पित्तरस, तब पित्तरस हमारे भोजन पर काम करता है, तब जाकर भोजन पचता है। और यह कोई आपको अनजान नहीं है, यही पैनक्रियास ऐसा है ना जो बताइए शरीर में डायबिटीज नहीं होने देता। कभी भी आपको याद रखना होगा कि शरीर में डायबिटीज रोग से कोई हमें बचाव कर रहा है तो उसका नाम पैनक्रियास है, इसलिए पैनक्रियास को ठीक रखना है। तो इसलिए पैनक्रियास के द्वारा बनने वाला पैनक्रिएटिक जूस, और पैनक्रिएटिक जूस से यानी भोजन आराम से पच जाता है, और उसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो आप पढ़ रहे हैं क्या चीज़? गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड और लीवर, और ये तीनों का हमने फंक्शन के साथ आपको पढ़ाया है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और भी टॉपिक आपको मिलते रहेगा। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।